नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का शेष पार्ट पढ़ेंगे। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ईंधन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? पकाने में करते हैं। जैसे हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ईंधन का उपयोग करते हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है, वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाली हैं। कोयला जब बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। यह क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले का उपयोग किस लिए किया जाता है? लोहा और इस्पात में उद्योगों में। उसके बाद से जलवाष्प ईंधनों में, विद्युत उत्पन्न करने में कोयले का प्रयोग करते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणीय कोयला उत्पादन देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकती है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसके बाद इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पादन जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। अब ये शब्द उत्पत्ति देख लेते हैं। पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्दों पेट्रो, इसका अर्थ होता है सैल, पोलियम अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोल का अर्थ है सैल तेल है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं।
अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों से के साथ पाई जाती हैं और तब निर्मुक्त होती हैं जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। सतलज जल विद्युत परियोजना, जम्मू कश्मीर। ये सतलज जल विद्युत परियोजना का फिगर दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय है, के उपयोग की आवश्यकता है। पवन ऊर्जा। प्रदूषण मुक्त एक बार स्थापित हो जाने पर
जल विद्युत उत्पादन की कम लागत, सुरक्षित और साफ, ये सब क्या है इसके लाभ हैं। और फिर हानि जो है वह ध्वनि प्रदूषण है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा। पवन चक्कियों को स्थापित करना क्या होता है, महंगा पड़ता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, पक्षियों के लिए हानिकारक। ये सब पवन ऊर्जा की हानि है। अब सौर ऊर्जा का देख लेते हैं। असमाप्य है, प्रदूषण मुक्त है और इससे हानि जो है वह खर्चीला है। स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा बर्बाद होती है। ज्वारीय ऊर्जा, लाभ जो है वह प्रदूषण मुक्त, असमाप्य है और इसकी जो हानि है वह वन्य जीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिन। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, परमाणु ऊर्जा, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना और क्या है, खर्चीला है। बायोगैस, बायोगैस से जो लाभ है वह कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। हानि जो है हरित गृह प्रभाव का कारण। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा से लाभ है स्वच्छ पर्यावरण, हितैषी व हर समय उपलब्ध। इससे जो हानि है वह है शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत उत्पादन क्या होता है, खर्चीला होता है। ये सब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसलिए इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही क्या होती है, लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थिर हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। पवन फार्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। जो पवन ऊर्जा का उत्पादन में उल्लेखनीय है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। क्रियाकलाप: सौर कहर: कार की एक पुरानी ट्यूब ले लें और इनमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमीनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और उसे ट्यूब के भीतर हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है और न ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती है और यह बाहर नहीं निकल पाती है। तापमान जो होता है वह धीरे-धीरे बढ़ता है और इनमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है? थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिल में कल्पकम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ-कहाँ है? तमिलनाडु में कल्पकम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट और राणा प्रताप सागर उत्तर प्रदेश में नरौरा है और कर्नाटक में क्या है? कैगा है। ये नाभिकीय रिएक्टर है और इसमें से ये गर्म जल प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से भाप बन रहा है और ये जो भाप है वह टरबाइन से टकराता है, फिर जनरेट होता है, फिर विद्युत का क्या होता है? उत्पादन होता है। भूतापीय ऊर्जा: ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी-कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोत के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। अब ये फिगर में दिया गया है मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। ये है भूतापीय ऊर्जा। कुआं है, जल है, भाप है और ये टरबाइन लगी हुई है, जनरेटर लगा है, इससे ऊर्जा जनरेट हो रही है। ये प्राकृतिक दरार है यहाँ पे ऐसे। ये क्या है? भूतापीय ऊर्जा है। ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ज्वारीय ऊर्जा: ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से
किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बाद में स्थापित टारबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। अब निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में होता है। ये निम्न ज्वार भाटा है, ये भी निम्न ज्वार भाटा है। ये क्या है? उच्च ज्वार भाटा है। यहाँ भी उच्च ज्वार भाटा है। ये जनरेटर लगा हुआ है, ये टरबाइन घूम रहा है, फिर उसके बाद से जनरेटर लगा हुआ है जिससे ऊर्जा क्या होती है? जनरेट होती है। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट जो होते हैं बैक्टीरिया और द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोच्च ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को समाप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।